और अब बात करेंगे छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की, और ये मांग लगातार पकड़ रही है जोर, और इस मांग को लेकर लगातार किया जा रहा है प्रदर्शन, विरोध दर्ज कराया जा रहा है चुनाव की मांग को लेकर। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। राज्य भर के छात्र एकत्र होकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर घेराव करने की बात सामने आ रही है, और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष है विनोद जाखड़ जो ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, ये युवाओं के राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व कौशल को निखारने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। वर्तमान सरकार लगातार छात्रों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है, और संगठन ये भी कह रहा है कि जब तक सरकार चुनाव की तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहने वाला है, क्योंकि इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए हैं, और क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं सहयोगी दीपक चावला मौके पर ही मौजूद है, तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं। दीपक, ये बताएं, अब ये जो पूरा मामला है इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश इस रूप में हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, हरीश चौधरी हो, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो ये खड़ा हो जाता है ना कि कांग्रेस पार्टी ही थी जब उनकी सरकार रही तब ये चुनाव खत्म करवाए गए, जो छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, और अब बहाली की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, वाजिब बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से जो है इलेक्शन बहाल थे, कभी भी नहीं हुए थे, तो ऐसे में अब बीजेपी की सरकार आई है तो अब एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। आज मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम वो यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे सहयोगी आपको लगातार जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और इसके साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जो है वो पहुंचने वाले हैं और इस विशाल प्रदर्शन को नेतृत्व करेंगे। मेरे आगे जो आप तस्वीरों में सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर आप पुष्पेंद्र भारद्वाज को देखेंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मंच को अभी संचालित कर रहे हैं, तो ये युवा जो प्रदर्शन करके आए उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इनका आज घेराव का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री निवास को, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ली है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और शहीद स्मारक के आगे पुलिस कर्मियों को आगे नहीं जाने दी जाएगी। और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि करके ही रहेंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन सकती है। जो भीड़ की संख्या है वो अभी 300-400 भीड़ की संख्या है वो मान सकते हैं। और जैसे जैसे सचिन पायलट, डोटासरा और अन्य हरीश चौधरी, अन्य नेता और वरुण चौधरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर और भीड़ की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो एनएसयूआई आज एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी मांगे, क्या आपकी मांगे क्या है, चुनाव कराना चाहते हैं, क्या मांगे? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, वो कई दिनों से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, वो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आप बताइए, चुनाव होने चाहिए, आज घेराव करेंगे, पुलिस आपको रोकेगी, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। चुनाव से नए युवाओं को मौका मिलता है जो किसान कौम चाहते हैं। ये सरकार चाहती है कि नेता का बेटा ही नेता बने, किसान कौम से आने वाला छात्र नेता बने, और आगे अगर सिस्टम में आ गया तो इन नेताओं की दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाहते। परंतु जो राजस्थान की युवा पीढ़ी छात्र और छात्र नेता सब सरकार से डटकर लड़ेंगे और छात्र चुनाव करवा के रहेंगे। और आपको रोकने के लिए तैयारी है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा ली है, लाठीचार्ज कर सकते हैं, आप पे बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? हम लाठी से या पुलिस प्रशासन से हम बैरिकेड से रुकने वाले नहीं है। छात्रों की जितनी आवाज दबेगा, जितना आना बुलंद होकर आना रहेगा कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। आप बताइए क्या कहेंगे? ये छात्र संघ चुनाव हम किसी भी हाल में बहाल करा के रहेंगे। हम छात्रों का हम छात्रों की आवाज को ये भाजपा सरकार हमेशा से दबाती आ रही है और दबा रही है आज भी। और ये पुलिस प्रशासन से हम युवा शक्ति है नहीं डरने वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और ये बैरिकेड और ये प्रशासन और ये सरकार हमें हमारी आवाज को रोक नहीं सकती, हमारी आवाज दबा नहीं सकती, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के तहत चलेंगे और हम छात्र संघ चुनाव बहाल करा के रहेंगे। और ये निर्मल चौधरी, अभिमन्यु यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार मंच को जो है वो संचालित कर रहे हैं। निर्मल चौधरी इस समय जब चुनाव हुए थे निर्दलीय चुनाव जीता था, अभी फिलहाल वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभिमन्यु
कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री आवास घेराव में जो यहाँ पर प्लान किया गया है उस प्लान के हिसाब से लगभग 500,000 के जो कार्यकर्ता है एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिसमें डोटासरा है, हरीश चौधरी है, सचिन पायलट है। अब निश्चित तौर पर जैसे ही सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो भीड़ की संख्या है वो और अधिक बढ़ सकती है। और कह सकते हो कि इधर पुलिस ने इनको नहीं जाने की योजना भी बना ली है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है शहीद स्मारक में जहाँ पर मंच चल रहा है उससे महज थोड़ी सी ही मीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और इनको निश्चित तौर पर पुलिस आगे नहीं जाने देगी। इनका कहना है कि हम आगे जाके रहेंगे, बैरिकेड्स को तोड़ देंगे और पुलिस अगर बल का प्रयोग करती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद जब सचिन पायलट आएंगे, डोटासरा आएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन सकती है। जिस तरह से एनएसयूआई कार्यकर्ता आज प्रण लेकर आए हैं, आज कसम खाकर आए हैं कि प्रदर्शन करके रहेंगे, चुनाव बहाल करा कर रहेंगे, क्योंकि इसको लेकर आज बड़ी संख्या में लोग जो है वो आए हैं। कुछ और उनसे हम बातचीत करेंगे। आप क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? आपको पुलिस तो जाने देगी नहीं, फिर क्या करेंगे? देखिए जी, मांगे तो पिछले 2 सालों से एनएसयूआई लड़ रही है छात्र संघ चुनावी की बहाली के लिए और आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता एक बब्बर शेर का काम करेगा, इस बैरिकेड को तोड़ के जाएगा और उनसे जवाब मांगेगा छात्र संघ चुनाव को। क्या छात्र राजनीति के लिए पहली सीढ़ी मानी जाती है, क्या उसको ही रोका जा रहा है क्या? बिल्कुल, जो ये पर्ची और फर्जी सरकार है जो डरती है कहीं कोई छात्र नेता आम गरीब लोगों की, छात्रों की, युवाओं की आवाज उठाने का काम करेगा तो हम जवाब कैसे देंगे? धन्यवाद साहब। तो बिल्कुल छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी जो है वो छात्र संघ चुनाव जो है वो मानी जाती है। तो ऐसे में इनका कहना है कि पहली सीढ़ी को ही रोका जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो, क्योंकि रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है, जैसे अभी भाजपा की सरकार है तो एबीवीपी नहीं आती है, अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो एनएसयूआई नहीं आती है। तो इनका ये भी तर्क जो है वो दिया जा रहा है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि चुनाव हो। लेकिन इनका कहना है, एनएसयूआई कार्यकर्ता को कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर पहुंचे, इनका कहना है कि वो चुनाव को बाहर करवा कर रहेंगे। उन्होंने तरह तरह के प्रदर्शन जो है वो किए, राजधानी क्षेत्र में पानी में जाकर प्रदर्शन किया, गड्ढे में अपने आप को डाला और रैलियां निकाली, पुलिस की लाठियां खाई। लेकिन जब सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंची, सरकार बात मानने को तैयार नहीं, तो आज उन्होंने ये स्टेप उठाया है। विनोद जाखड़ जो दीपक, इनसे पूछिए, दीपक चुनाव जो बंद करवाए थे, खत्म कराए थे, वो तो कांग्रेस पार्टी ने कराए थे। ठीक है, आप बताइए प्रशासन, आप मुझे बताएं, चुनाव तो जब कांग्रेस की सरकार थी तभी बंद हो गए थे। कांग्रेस सरकार ने स्थगित किए थे, बंद नहीं किए थे। वो विधानसभा चुनाव था इसलिए स्थगित किए थे। आज जो प्रशासन डराने की कोशिश कर रहा है, ये बता दूं, हम डरने वाली रात पैदा भी नहीं हुए थे। हम चाचों के बच्चे हैं, डरते नहीं है। हरीश चौधरी के अनुयायी है हम डरते नहीं है, हम चाचों के बच्चे हैं। आज भजन लाल जी को बता देंगे, ये बैरिकेडिंग प्रशासन जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन्हें बता देंगे, ये तो प्रशासन रहेगा या हम रहेंगे। लेकिन आपको तो रोकेंगे, भारी पुलिस का जाब्ता तैनात है, बैरिकेड लगा रहे, क्या बैरिकेड तोड़ देंगे क्या आप? बैरिकेडिंग तोड़ के चले जाएंगे, नहीं डरते हम प्रशासन से। डरने वाली रात पैदा भी नहीं हुए थे। आप बताइए, जब कांग्रेस ने स्थगित कर तब आप सड़कों पे क्यों नहीं आए थे? तब हम तो तब भी सड़कों पे उतरे थे और फिर उसमें बात ये थी कि वो कुछ समय के लिए स्थगित हुए थे। पर ये भजनलाल सरकार वापस स्टार्ट नहीं करा रही है। ये क्यों डर रही है इतना? ये डर क्यों रही है? क्योंकि इसको पता है कि हर जगह एनएसयूआई आ रही है, हर जगह एनएसयूआई मजबूत है। बीजेपी सरकार बिल्कुल किसी भी प्रकार से किसानों के साथ नहीं है, ना किसी भी प्रकार से कोई कार्य कर रही है। ठीक है,
ये एनएसए के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि उस समय तो केवल स्थगित किया था, लेकिन चुनाव को खत्म नहीं किया था, लेकिन बीजेपी जो है वो चुनाव को खत्म करने की साजिश कर रही है। तो एनएसयूआई हर जगह आ रही है, ऐसा इनका कहना है। चुनाव में एनएसयूआई जीत रही है, ऐसा इनका कहना है। इसलिए चुनाव को ही खत्म किया जा रहा है, इसलिए चुनाव को बहाल करे। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव दोबारा से हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश में चुनाव हो, इसको लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन। मंच पर आप मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि मंच से अलग निर्मल चौधरी है, विनोद जाखड़ है, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पर मंच में आपको दिखाई देंगे। सचिन पायलट अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग आगे कूच करने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैयार है, वाटर कैनन है, पुलिस का भारी जाब्ता है और हॉर्स घोड़ों पर भी जो है पुलिस की टीम है। निश्चित तौर पर एक टकराव की स्थिति बन सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर एनएसए के कार्यकर्ता लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव को बहाल जाए। प्रदर्शन राजस्थान विश्वविद्यालय में किए हैं लेकिन नहीं हुआ। जब उसके बाद इन्होंने आज निर्णय लिया है कि आज ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेराव करेंगे। कार्यकर्ता गुस्से में है, रोष में है और इन्होंने प्रण लेकर आए कि ये आगे जाके रहेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम उनको जो है कहीं ना कहीं जाने नहीं देंगे। आगे मंच पर निर्मल चौधरी और बाकी के कार्यकर्ता भी है, उनसे हम एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी मांगे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज है, निर्मल चौधरी यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विनोद जाखड़ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी से पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं उनसे हम बातचीत करेंगे। निर्मल चौधरी से बातचीत करेंगे। निर्मल, चुनाव को रद्द करने की तैयारी है आज। देखिए, छात्रों की जो चुनाव की मांग है वो उचित मांग है और माननीय भजन लाल जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए वादा किया था विधानसभा चुनाव से, अब वो से मुकर रहे। और आप देखिए, छात्र संघ से चुने हुए नेता आज विधानसभा और लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे और छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। छात्र हितों की बात कौन सुनेगा? कैंपस के अंदर, कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल की व्यवस्था कौन करेगा? छात्र संघ से चुने हुए नेता करेंगे। इसलिए छात्र संघ की मांग उचित है। आज आर पार की लड़ाई होगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी। युवा साथियों के साथ ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को पूरी ताकत से मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे बहुत सारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अभी रोका हुआ है। बहुत सारी जगह पे हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता फंसे हुए हैं, लेकिन हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता चुनौती देते हैं कि हम इनके बैरिकेडिंग से, लाठी डंडों से दबने वाले नहीं हैं। हम मजबूती से इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल करा के रहेंगे। चुनाव नहीं हो रहा, आपके टाइम के बाद से चुनाव? जी बिल्कुल, आज सड़क पे हम लोग सब लोग मिलके युवा शक्ति के न्याय के लिए, युवा शक्ति का इस लोकतंत्र के अंदर नेतृत्व की भागीदारी हो, उन सब की इन मांगों को देखते हुए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता आज तो कब तक युवाओं का नेतृत्व खत्म करते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी में जो उच्च ओहदों पे नेतृत्व, नया नेतृत्व उभर के आए। ये निर्मल चौधरी थे, छात्र नेता थे, जो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मंच को संचालित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो संख्या है, बड़ी संख्या, वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ी भीड़, जैसे जैसे समय जो है वो निकलता जा रहा है, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। उधर पुलिस पूरी तरह से तैयार है, पुलिस इनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। इनका कहना है कि सीएम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके ही रहेंगे, आवास का घेराव करके ही रहेंगे, रोकेंगे कुछ। अभी देखते हैं, सचिन पायलट जी आते हैं, हमारे
प्रदेश के तमाम बड़े नेताएं आते हैं, उनके बाद उनकी क्या आदेश होती है, उनके आदेश की अनुपालना की जाएगी, उसके बाद ही इस प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा। उनकी क्या राय रहेगी, उनके आधार पर पूरा प्रोसेस है जो आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि एनएसआई कार्यकर्ता है वो मानने दीपक, ये रुकने को अभी आप निर्मल चौधरी से बातचीत कर रहे थे, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप एक सवाल करिए उनसे कि पीछे की वजह क्या मान रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है, कोई सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, किसी का बयान इस पर सामने नहीं आया कि क्या सोचते हैं नेता और आने वाले वक्त में क्या रुख रह सकता है सरकार का। तो इस पर क्या कहना है निर्मल चौधरी का कि ये विरोध और तेज होगा, किस रूप में तेज होगा और चुनाव ना कराने के कारण क्या उनकी तरफ से समझे जा रहे हैं? बिल्कुल निर्मल चौधरी से मैं सवाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन निर्मल चौधरी तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष हो सकता है, क्योंकि निर्मल चौधरी के पास जो है काफ़ी सारी भीड़ है वहाँ तक। लेकिन मैं फिर एक बार उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपका जो सवाल है मैं एक बार इन्हीं से पूछ लेता हूँ कार्यकर्ताओं से, आपका आगे क्या रुख रहेगा? तरह तरह के आपने प्रदर्शन कर लिए, लेकिन अब आगे क्या रुख रहने वाला है आज के बाद आगे का? अभी हमारे सीनियर नेता आएंगे, सचिन पायलट जी आने वाले हैं और एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों की अनुपालना की जाएगी और जो उनका दिशा निर्देश सुना हुआ उसके आधार पर आज जो है आगे का प्रोसेस किया जाएगा। आगे क्या घेराव की कोशिशें करेंगे, नहीं करेंगे, इसके बाद आगे क्या करेंगे? आज तो हम भजन लाल जी के घर में घुसेंगे, घर में घुस के उनको पर्ची देंगे और उनको चेतावनी देंगे। आज आप घोषणा कर दीजिए, आज आप छात्रसंघ चुनाव की घोषणा कर दीजिए, वरना आज तो टेलर था। अगली बार जब हरीश चौधरी साथ में आएंगे उस समय लाखों की तादाद में आएंगे हम। और गर्मी नहीं लग रही, पसीने नहीं आ रहे आपको? क्या दिक्कत? अरे क्या गर्मी, क्या पसीना, हम तो किसानों के बच्चे हैं, जाटों के बच्चे हैं, जाट है हम। बिल्कुल कोई गर्मी नहीं, कोई पसीना नहीं, बिल्कुल जोश इनका हाई है। कह रहे हैं कि आज तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके ही रहे, चाहे पुलिस रोक, चाहे कोई भी रोक। सचिन पायलट जो है वो पहुंच चुके हैं मंच पर। सचिन पायलट जो पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट के साथ डोटासरा भी हो सकते हैं। हाँ, डोटासरा जी का कार्यक्रम है, आ सकते हैं, लेकिन एनएसयूआई के जो स्टेट के और राष्ट्रीय लेवल के नेता है वो कौन? सहयोगी निर्मल पूरी तैयारी में युवा, पूरे जोश में युवा सहयोगी निर्मल आपको बाहर की लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी निर्मल आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि सचिन पायलट मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो वरुण चौधरी है, जो एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही दोनों नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो और ज़्यादा हाई हो गया है। मंच पर आप हरीश चौधरी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। वरुण चौधरी जो एनएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनएसआई वो यहाँ पर जो है एकदम से इनका जोश जो है पूरी तरह से हाई हो चुका है। सामने मंच पर सचिन पायलट है। अब से देर बाद वो मंच को संचालित करेंगे, संबोधित करेंगे और उसके बाद वो ऐलान करेंगे सीएम आवास का। अब सीएम आवास तक क्या सचिन पायलट खुद भी जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इनको बैरिकेड्स सामने बैरिकेड से तो संभवतः इनको वहीं ले जाकर जो है वो रोक दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर जो पुलिस की बस है जो डिटेन करते हैं, जो इनको हिरासत में लेते हैं, वो बस भी जो है वो 3-4 यहाँ पर बुलाई गई है। यानी कि बड़ी संख्या में आज कांग्रेस एनएसआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगी होती है। 4 से 5 से अधिक व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकते। तो इतनी बड़ी संख्या में एनएसआई कार्यकर्ता वहां पर कैसे पहुंचेंगे और उनको क्यों जाने दिया जाएगा? तो यहाँ पर डीसीपी साउथ राजऋषि है, एडिशनल डीसीपी है और पूरे साउथ के तमाम थानाधिकारी, आरपीएस, इसके साथ ही ईस्ट जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी ओर जो एनएसआई के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है आगे जाने के लिए, मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए। आगे बहुत है भाई।